क्वेश्चन नंबर 1 दोस्तों, बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो बिहार के पहले मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह देव थे। कौन थे? श्री कृष्ण सिंह थे। साथ ही दोस्तों इनकी मृत्यु 31 जनवरी दोस्तों कब हुई थी? 31 जनवरी 1961 को हुई थी। और ये तभी तक यानी 1961 तक ही मुख्यमंत्री बने रहे दोस्तों। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। वर्तमान में दोस्तों बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है दोस्तों। कौन है? नीतीश कुमार जो है बिहार के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बिहार का क्षेत्रफल कितना है? बिहार का क्षेत्रफल कितना है? तो बिहार का क्षेत्रफल दोस्तों 94,163 दोस्तों। कितना? 94,163 वर्ग किलोमीटर है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्षेत्रफल का मतलब होता है दोस्तों एरिया। क्षेत्रफल मतलब क्या होता है? एरिया। तो एरिया के हिसाब से बिहार हमारा कितना है? 94,163 वर्ग किलोमीटर के दायरे में आता है। बिहार के किस स्थान से उत्तर पाषाण काल के अवशेष मिले थे? तो दोस्तों में चिरांद। दोस्तों क्या है? चिरांद एक जगह है दोस्तों। कहां? बिहार में दोस्तों। यहीं पर हमें उत्तर पाषाण काल के अवशेष प्राप्त हुए थे दोस्तों। द्वितीय बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों जो द्वितीय बौद्ध संगति हुई थी दोस्तों, इसके अध्यक्ष सभा कामिनी थे दोस्तों। कौन थे? सभा कामिनी थी दोस्तों। साथ ही दोस्तों ये काला अशोक दोस्तों, किसके? काला अशोक के शासनकाल में हुई थी। अगर शासनकाल पूछा जाए तो काला अशोक के शासनकाल में हुई थी। अगर समय पूछा जाए, आपसे क्या पूछा जाए? समय पूछा जाए तो 383 दोस्तों। कब? 383 ईसा पूर्व जो है क्या हुई थी? यह बौद्ध संगति हुई थी। नेक्स्ट, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके प्रयासों से हुई थी? यानी किसने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना जो दोस्तों गुप्त वंश में हुई थी। कब हुई थी? गुप्त वंश में हुई थी और कुमार गुप्त ने की थी। किसने की थी? कुमार गुप्त प्रथम ने दोस्तों किसकी? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी दोस्तों। साथ ही दोस्तों ये जो स्थापना होने के बाद दोस्तों सभी जो शासक थे दोस्तों, यानी शासकों के जो वंश थे दोस्तों, क्या थे? शासकों से जो वंश थे दोस्तों, इन्होंने क्या किया? इसका समर्थन किया दोस्तों। ठीक है, साथ ही दोस्तों जो एक हर्षवर्धन हुआ, क्या हुआ? हर्षवर्धन एक शासक था दोस्तों, उसने इसके लिए बहुत अधिक दान दिया दोस्तों। क्या दिया? बहुत अधिक दान दिया। साथ ही दोस्तों विदेशों से भी, कहां से? विदेशों से भी इसकी स्थापना के दौरान काफी सहायता प्रदान हुई थी। नेक्स्ट, 1936 में पटना में आयोजित बिहार राजनीतिक सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी दोस्तों? तो दोस्तों यह अध्यक्षता जो है राम दयालु सिंह जी ने की थी। किसने की थी? राम दयालु सिंह ने जी जो है अध्यक्षता की थी दोस्तों। साथ ही दोस्तों ये राजनीतिक सम्मेलन हुआ कब था? 1936 में होता है। ये भी क्वेश्चन कभी कभी बन जाता है। ठीक है, कि बिहार राजनीतिक सम्मेलन कब हुआ था? तो 1936 में होता है। अध्यक्षता राम दयालु सिंह जी ने की थी दोस्तों। बिहार केसरी किसे कहा जाता है? यानी बिहार का केसरी ये क्या है? एक उपनाम है। क्या है दोस्तों? उपनाम मिला है दोस्तों। तो बिहार केसरी कहा जाता है श्री कृष्ण को दोस्तों। किसको कहा जाता है? श्री कृष्ण सिंह जी को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बिहार केसरी कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, साथ ही दोस्तों ये बिहार के स्वतंत्रता सेनानी पहले मुख्यमंत्री रहे दोस्तों। ठीक है, और इनकी मृत्यु मैंने आपको बताई थी 31 जनवरी दोस्तों। कब? 31 जनवरी 1961 को हुई थी दोस्तों। ठीक है, बिहार विधान परिषद के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो बिहार विधान परिषद के पहले अध्यक्ष राजीव रंजन दोस्तों। कौन? राजीव रंजन प्रसाद सिंह जी थे। राजीव रंजन प्रसाद सिंह जो है बिहार के पहले विधान परिषद अध्यक्ष रहे दोस्तों। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, बिहार विधानसभा के पहले दलित स्पीकर कौन थे? पहले दलित दोस्तों। ठीक है, दलित जो एससी में आते हैं दोस्तों। किसमें आते हैं? एससी, यानी जनरल ओबीसी एससी दोस्तों। ठीक है, तो एससी में जो आते हैं उन्हें दलित कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दलित का। तो पहले दलित स्पीकर जो है दोस्तों उदय नारायण चौधरी दोस्तों। कौन? उदय नारायण चौधरी रहे दोस्तों। ये पहले दलित स्पीकर थे दोस्तों। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बिहार में सबसे कम समय के लिए राष्ट्रपति शासन कब लगा? यानी बहुत ही कम समय के लिए राष्ट्रीय शासन कब लागू हुआ? तो दोस्तों ये वर्ष 1995 में दोस्तों। कब? 1995 में दोस्तों। कितने दिनों के लिए? मात्र 5 दिनों के लिए, 5 डेज। ठीक है, तो इसलिए सबसे कम दिनों के लिए राष्ट्रपति शासन लगा दोस्तों। 1995 में लगा था 5 दिन के लिए। पश्चिमी चंपारण जिले का मुख्यालय कहां है? तो जो पश्चिमी चंपारण जिला है दोस्तों बिहार का, इसका मुख्यालय बेतिया है दोस्तों। क्या है? बेतिया में है। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी दोस्तों। कौन सा?
ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बिहार में किस मंडल में सर्वाधिक जिले हैं? तो सर्वाधिक जिले की बात की जाए दोस्तों तो हमारे पटना मंडल में आते हैं। किसमें आते हैं? पटना में दोस्तों, ठीक है। अगर टोटल जिले की बात की जाए बिहार राज्य में अगर टोटल जिले की बात की जाए तो 38 जिले हैं दोस्तों। कितने हैं? 38 जिले हैं। साथ ही दोस्तों पटना में कितने जिले हैं, यानी पटना जो मंडल है इसके में कितने जिले आते हैं? तो 6 जिले आते हैं। कितने डिस्ट्रिक्ट आते हैं? 6। कौन सी? एक पटना हो गया, एक नालंदा हो गया, एक भोजपुर हो गया दोस्तों। कौन सा? भोजपुर। एक रोहतास हो गया दोस्तों। कौन सा हो गया? रोहतास, ठीक है दोस्तों। और हमारा बक्सर हो गया दोस्तों। कौन सा हो गया? बक्सर हो गया। एक कैमूर दोस्तों, ठीक है। पंजाब, नालंदा, भोजपुर, ठीक है, और रोहतास, बक्सर, कैमूर दोस्तों, ठीक है। ये 6 जिले आते हैं दोस्तों। सबसे बड़ा मंडल हमारा पटना मंडल है। वरनार सिंचाई परियोजना बिहार के किस जिले में है? तो वरनार सिंचाई परियोजना जो है दोस्तों बिहार के जमुई दोस्तों। कौन से? जमुई डिस्ट्रिक्ट में आती है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में कौन सी नदी और उसका उत्पत्ति गलत है? यानी कौन सी नदी जो है उसकी उत्पत्ति क्या है? गलत है दोस्तों, ठीक है। तो आइए देखते हैं। सोन नदी हमारी अमरकंटक मध्य प्रदेश, बिल्कुल सही। यानी सोन नदी जो है ये मध्य प्रदेश के अमरकंटक से क्या होती है? उत्पत्ति, यानी वहां से बहना शुरू होती है दोस्तों। नेक्स्ट है बागमती दोस्तों। कौन सी है? नेक्स्ट हमारी क्या है? बागमती। तो बागमती रिवर जो है दोस्तों ये महाभारत श्रेणी के नेपाल से निकलती है, बिल्कुल सही दोस्तों। बूढ़ी गंडक सप्तकोशिकी नेपाल। तो दोस्तों ये सप्तकोशिकी चौपाल से नहीं निकलती दोस्तों, ये पश्चिमी चंपारण से निकलती है। बिहार का जो पश्चिमी चंपारण है दोस्तों, ठीक है, यहां से निकलती चौतरवा। देखिए यहाँ पे स्थान क्या है? चौतरवा। क्या है? एक चौतरवा स्थान है दोस्तों। चौतरवा चौरी वहां से निकलती है। सरयू जिसे हम घाघरा नदी कहते हैं, ये नापा नेपाल से निकलती है, बिल्कुल सही है। तो गलत वाला पूछा गया तो गलत ऑप्शन हमारा सी वाला हो जाएगा दोस्तों, जो हमने सही किया दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कोसी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? कोसी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है दोस्तों? तो कोसी नदी का उद्गम स्थल जो है दोस्तों सप्तकोशिकी माना गया। क्या माना गया है? सप्तकोशिकी यानी नेपाल दोस्तों। कौन सा? सप्तकोशिकी यानी नेपाल में दोस्तों। साथ ही दोस्तों कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ये बात इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है दोस्तों यहाँ से। बिहार में किस नदी को छोटी गंडक भी कहा जाता है? क्या कहा जाता है? छोटी गंडक कहा जाता है। तो छोटी गंडक दोस्तों नारायणी नदी को कहा जाता है। ये नारायणी रिवर है दोस्तों, इसका उपनाम है छोटी गंडक। क्या है? छोटी गंडक। कौन सी नदी बिहार में गंगा में मिल जाती है? यानी ऐसी कौन सी नदी जो बिहार में पहुंचकर, कहां पहुंचकर? बिहार में पहुंचकर किस में मिल जाती है? गंगा में मिल जाती है दोस्तों। तो गंगा में दोस्तों हमारी घाघरा भी मिलती है, सोन भी मिलती है, गंडक भी मिलती है, ठीक है। तो उपरोक्त सभी हो जाएगा दोस्तों। कौन सा हो जाएगा? उपरोक्त सभी। साथ ही दोस्तों कुछ प्रमुख नदियां जो गंगा में बहती हैं दोस्तों, ठीक है। जैसे एक हमारी गंगा हो गई दोस्तों। क्या हो गई? गंगा। फिर एक सोन नदी है। कौन सी? सोन नदी। फिर हमारी गंडक है दोस्तों। कौन सी है? गंडक रिवर है। कोसी नदी है दोस्तों। कौन सी? कोसी। घाघरा नदी है। कौन सी है? घाघरा नदी है दोस्तों, ठीक है। सरयू नदी है। कौन सी? सरयू। महानंदा है दोस्तों। कौन सी? महानंदा। बागमती है दोस्तों। कौन सी? बागमती। अजय, सकरी। कौन सी? सकरी। ये प्रमुख कुछ नदियां हैं दोस्तों जो गंगा में मिल जाती हैं। बिहार में रेशमी वस्त्र उद्योग कहाँ विकसित है? तो बिहार में जो रेशमी वस्त्र उद्योग है दोस्तों ये भागलपुर में दोस्तों। कहाँ? भागलपुर में जो है अधिक विकसित है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बिहार में पहली कृषि बीमा योजना कब शुरू हुई? तो बिहार में पहली कृषि बीमा योजना, जैसे दोस्तों मनुष्य का बीमा होता है दोस्तों, ठीक है, ऐसी कृषि का भी होता है। किसका होता है? कृषि का भी होता है। यानी कोई वर्षा हुई दोस्तों, क्या हुई? वर्षा हुई, ठीक है। कोई वर्षा हुई दोस्तों और जो फसल है दोस्तों, क्या है? फसल वह क्या हो गई? नष्ट हो गई दोस्तों। क्या हो गई? नष्ट हो गई दोस्तों। तो जो हम बीमा कराते हैं, क्या कराते हैं? बीमा कराते हैं, उससे हमें वह धनराशि प्राप्त हो जाती है दोस्तों। तो ये 1 अप्रैल 2000 को दोस्तों, कब? 1 अप्रैल 2000 को जो दोस्तों क्या हुआ था? कृषि बीमा योजना शुरू हुई थी दोस्तों।
बिहार में कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया? तो बिहार में जो कृषि विश्वविद्यालय दोस्तों, कौन सा? बिहार में जो कृषि विश्वविद्यालय स्थापित हुआ था दोस्तों, यह हमारा हुआ था दोस्तों कौन से स्थान पे? यह समस्तीपुर और भागलपुर दोस्तों। कहाँ? समस्तीपुर और भागलपुर। साथ ही दोस्तों जो भागलपुर में हुआ था दोस्तों, ये जो भागलपुर में हुआ था दोस्तों, इसकी स्थापना दोस्तों, इसकी स्थापना 2010 में हुई थी दोस्तों। कब हुई थी? 2010 में हुई थी दोस्तों। ठीक है। साथ ही जो समस्तीपुर में हुआ था, कहाँ हुआ था? समस्तीपुर में। इसकी 4 जुलाई 1903 को हुई थी। 4 जुलाई 1903 को हुई थी दोस्तों। ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। वीडियो को लाइक करें, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।